ये है हमारी कायनात, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें इतने स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। और आप ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आपको ये जो साइज मैंने बताया है, ये पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 0.0001% है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1990 से पहले हमें कायनात के इस साइज के बारे में नहीं पता था, और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी कायनात में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये सब हमें पता चला हबल स्पेस टेलीस्कोप से। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था, ये वो वाहिद टेलीस्कोप था जिसने कायनात को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस टेलीस्कोप के जरिए हमने हमारी कायनात के साइज के बारे में जाना, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ये भी जाना कि हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल मौजूद है, जो आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। क्योंकि साइंसदान ब्लैक होल पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन उन्हें ये हरगिज नहीं पता था कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है, और उस गैलेक्सी की हर चीज उस ब्लैक होल के गिर्द घूमती है। इसके अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमने कायनात में पहली बार ज़ॉम्बी स्टार्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, क्विजर्स, नेबुलास, अजीबो-गरीब स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जाना। और साथ ही साथ इसके जरिए हमने कायनात की सबसे दूर वाली गैलेक्सी Z11 को भी देखा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये गैलेक्सी हमसे करीब 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी। इसके अलावा हम ये भी जान पाए कि हमारी कायनात बहुत तेजी से फैल रही है और ये बिग बैंग से बनी है। लेकिन ये हम हरगिज नहीं जान पाए कि हमारी कायनात बिग बैंग से कैसे बनी। और इस दुनिया में हर इंसान और हर साइंसदान इसके बारे में जानना चाहता है कि हमारी कायनात कैसे बनी। इसे जानने के लिए साइंसदानों को बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी के बारे में जानना होगा कि आखिर वो गैलेक्सी कैसे बनी। अगर हम उसके बारे में जान लेते हैं तो हम ये भी जान पाएंगे कि हमारी कायनात कैसे बनी। यानी इस गैलेक्सी के बारे में जानने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि टाइम मशीन में बैठकर जाएंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं। कायनात में हर चीज की एक रोशनी है जो स्पेस में ट्रेवल करती है। यानी सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। हम जमीन पर जो सूरज को देखते हैं वो 8 मिनट पुराना होता है। इसी तरह हबल स्पेस टेलीस्कोप ने Z11 गैलेक्सी की जो इमेज खींची वो भी 13 अरब साल पुरानी थी, जिसकी वजह से वो रेड नजर आ रही थी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो जितनी देर तक स्पेस में ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेच होती जाएगी। स्ट्रेच होते होते उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख सकता। यानी बिग बैंग के फौरन बाद जो पहली गैलेक्सी बनी थी, उससे निकलने वाली लाइट स्पेस में ट्रेवल करते करते इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो गई कि वो इंफ्रारेड में तब्दील हो गई, जिसे ना हबल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है और ना ही जमीन पर लगे रेडियो टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कायनात के बारे में जानना है कि वो कैसे बनी, तो हमें इंफ्रारेड लाइट को देखना है। और अगर हम इस लाइट को देखने में कामयाब हो गए तो जरा सोचें कि हम कायनात में क्या कुछ देख पाएंगे। इसी को देखने के लिए सन 1996 में जेम्स वेब टेलीस्कोप की डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। उस वक्त इसका बजट 50 करोड़ डॉलर्स था, जिसे 2007 में लॉन्च किया जाना था। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा, ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी मिलकर बना रही थी। ये कंफर्म था कि इसे 2007 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन 2005 में जेम्स वेब टेलीस्कोप पर दोबारा से वर्किंग की गई और इसे रीडिजाइन किया गया। रीडिजाइन करने की वजह से इसका बजट और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट को डिले किया गया और 2016 में इसे लॉन्च करने का फैसला किया गया। लेकिन इसके ऊपर लगाई गई सनशीट टेस्टिंग के दौरान डैमेज हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से इसकी लॉन्चिंग डेट को डिले किया गया और डिसाइड किया गया कि 31 अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये अब तक का सबसे पावरफुल और एडवांस टेलीस्कोप है और ये कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएगा जिसके बारे में साइंसदानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है जो अल्लाह की इस अजीम कायनात को इंफ्रारेड व्यू में दिखाएगा। इंफ्रारेड लाइट
एक तरह की रेडिएशन एनर्जी है जिसको इंसानी आँख नहीं देख सकती, लेकिन इस रेडिएशन की हीट की वजह से उसे महसूस किया जा सकता है। कायनात में मौजूद अरबों लाइट ईयर्स दूर किसी चीज से जब कोई लाइट निकलकर हमारी जमीन तक पहुंचती है तो स्पेस में ट्रेवल करने की वजह से उसमें से बहुत सी लाइट्स इंफ्रारेड लाइट में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसको इंफ्रारेड टेलीस्कोप आसानी से देख सकते हैं। यानी कि कायनात की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस इंफ्रारेड लाइट में मौजूद है। इस टेलीस्कोप का मिरर 1.75 मीटर का है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद इसमें एक और 6.5 मीटर चौड़ा मिरर लगाया गया है, जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देख सकते हैं। इसके मिरर के ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसे बंद रखा गया था, जिसे टेलीस्कोप पर फाइनली 2016 में लगाया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस मिरर में 18 हनीकॉम्ब शेप मिरर लगाए गए हैं। इन सभी मिरर्स पर 48 ग्राम सोने की मोटी शीट लगाई गई है। सोने की ये लेयर इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके इस प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली सारी रोशनी इसके सेकेंडरी मिरर की तरफ चली जाती है और ये मिरर इस रोशनी को आगे इस टेलीस्कोप में लगे इंस्ट्रूमेंट की तरफ भेजता है। इन्हीं मिरर्स के साथ इसमें कई कर्व्ड मिरर्स भी लगाए गए हैं ताकि इसमें मिरर से कैप्चर की गई इमेज की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं इसमें लगाए बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसका पहला इंस्ट्रूमेंट नियर इंफ्रारेड कैमरा है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ने बनाया है। ये इस टेलीस्कोप के मेन कैमरों में से एक है। इसके जरिए कायनात में बहुत पुराने और बहुत दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाएगा, जिनकी रोशनी इंफ्रारेडेड हो चुकी है। इसके अलावा इस कैमरा के जरिए हम हमारे सूरज जैसे स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स को भी देख सकेंगे और साथ ही ये कैमरा हमारी कायनात की सबसे पुरस्कार चीज डार्क मैटर के बारे में भी पता लगाएगा। इसके बाद इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसे ESA और नासा ने मिलकर बनाया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम कायनात में मौजूद किसी न किसी प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम किसी भी प्लेनेट के साइज, मैस और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे मेन इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कायनात में बनने वाले न्यू स्टार्स को देख पाएंगे और इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि क्या कुइपर बेल्ट में 9 प्लैनेट्स हैं या नहीं, जिसके बारे में साइंसदान कई सालों से बात करते आए हैं। इस टेलीस्कोप में लगा चौथा मेन इंस्ट्रूमेंट है फाइन गाइडेंस सेंसर या नियर इंफ्रारेड इमेजर या लाइटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी हम एक्सोप्लैनेट और सबसे दूर मौजूद स्टार्स को ढूंढ पाएंगे। इस टेलीस्कोप के दो मेन मकसद हैं, एक ये जानना कि हमारी कायनात कैसे बनी और दूसरा ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना जहां पर लाइफ मौजूद हो। इन्हीं दोनों चीजों को जहन में रखते हुए साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप को बनाया और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कायनात में कहीं न कहीं लाइफ हुई तो ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ ही निकालेगा। इसमें लगा फाइन गाइडेंस सेंसर हर एक सेकंड में 16 बार इस टेलीस्कोप की पोजीशन को अपडेट करके इसकी पोजीशन को ऑब्जेक्ट की सही पोजीशन की तरफ करके उसकी अच्छी पिक्चर लेने में मदद करेगा। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये टेलीस्कोप जमीन के ऑर्बिट में नहीं बल्कि जमीन से 1 लाख मील दूर लैग्रेंजी पॉइंट वो पोजीशन है जो जमीन और सूरज के दरमियान मौजूद है। यानी इस जगह पर जमीन और सूरज की ग्रेविटी एक बैलेंस में है। इस पॉइंट पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट के इंजन को ऑफ करके पार किया जा सकता है। इन पॉइंट्स पर रहकर ना तो स्पेस क्राफ्ट को जमीन और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचे जाने का खतरा है और ना ही इन दोनों की ग्रेविटी की वजह से इसे स्पेस में दूर फेंके जाने का खतरा है। दूसरी तरफ हबल स्पेस टेलीस्कोप जमीन से करीब 550 किलोमीटर की दूरी से हमारी कायनात को ऑब्जर्व करता है। जमीन से 1 लाख मील दूर होने की वजह से इस स्पेस टेलीस्कोप को सूरज की गर्मी से खतरा हो सकता है। इसलिए इसमें मल्टी लेयर सन शीट लगाई गई है जो 20 मीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है, जो कैप्टन पॉलीमाइड फिल्म की 5 बहुत ही पतली लेयर से मिलकर बनी है। इस शीट का काम जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर्स और उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स को सूरज की रोशनी से बचाना है। इस टेलीस्कोप को 31 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए ESA के लॉन्च रॉकेट एरियन 5 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नासा के मुताबिक अगर ये सही तरह से लॉन्च हो गया तो 10 बिलियन की मालियत वाला ये टेलीस्कोप अपनी लागत से कई ज्यादा कीमती डाटा हमें प्रोवाइड करेगा और हो सकता है कि ये कायनात में ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढे जिनके बारे में ना हमने पहले कभी सुना था और ना ही सोचा होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर
वीडियो बनाओ। तो आज हम ये अमेजिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब आपका काम है इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये कीमती इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हर फर्द और हर स्टूडेंट तक जानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।